एक दिन के दौरे पर हैं पीएम मोदी। पीएम 600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। गोवा मुक्ति दिवस समारोह में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, आज एक दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि गोवा जा रहे हैं। और सबसे अहम चीज, गोवा के लिए 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले पीएम मोदी की ये पहली गोवा यात्रा है। पुर्तगाली शासन से मुक्त हुए 60 साल हो चुके हैं गोवा को, और गोवा लिबरेशन डे है आज। उसके उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर गोवा जा रहे हैं और विजय दिवस कार्यक्रम में जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई थी, उन तमाम लोगों को सम्मानित भी करेंगे पीएम मोदी। हमारे साथ सहयोगी अर्चना सिंह भी जुड़ गई हैं। अर्चना, 2022 के चुनाव से पहले पहली बार पीएम मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं, और सबसे अहम चीज है कि दिन देखिए, आप गोवा लिबरेशन डे के दिन पीएम मोदी जा रहे हैं। बिल्कुल चारुल, सही कहा आपने। गोवा मुक्ति दिवस से आज 19 दिसंबर 1960 को गोवा मुक्त हुआ था पुर्तगाली शासन से। इसके 60 साल हो चुके हैं और आज प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का यहां पे पहुंचना कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री यहां 600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अगौड़ा जेल के संग्रहालय का भी वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा तमाम परियोजनाएं हैं जिनका वो उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद अहम है। आगामी चुनावों को देखते हुए, विधानसभा चुनाव जो गोवा में होने वाले उसको देखते हुए बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ पर अब बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ रही है। क्योंकि ममता बनर्जी भी गोवा आ रही हैं, बार बार उन्होंने गोवा में बीजेपी को चुनौती दी है। साथ ही साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी भी गोवा में दस्तक देने की कोशिश कर रही है। उसे भी दिख रहा है कि यहाँ पर संभावनाएं हैं और उसकी पार्टी के लिए जगह बन सकती है। अमूमन गोवा में बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टी की सरकार होती है और यहाँ पर दो पार्टियों के बीच ही चुनाव होता है। लेकिन इस बार ये चुनाव त्रिकोणीय होने की संभावना है, क्योंकि ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर उतर रहे हैं। आपको मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये गोवा की तस्वीरें। जगह जगह आपको इस तरह से कटआउट, बैनर लगे हुए दिख जाएंगे, झंडे, पोस्टर लगे हुए दिख जाएंगे। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो ये अगौड़ा जेल संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी जो विभाग है उसका भी उद्घाटन करेंगे, और न्यू साउथ गोवा के जिला अस्पताल है उसका भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गैस सब स्टेशन है उसका उद्घाटन करेंगे। अगले साल शुरुआत में चुनाव होने, विधानसभा और गोवा मुक्ति दिवस। सेना ने पुर्तगालियों के अधिकार से गोवा को मुक्त कराया था। इसके 60 साल हो रहे हैं, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ 1946 में 18 जून 1946 को यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने शुरुआत की थी इस अभियान की। तो इसके 75 साल हो रहे हैं, तो इस तरह से बेहद महत्वपूर्ण है ये। और ये गोवा की तस्वीरें देखिए, जगह जगह आपको इसी तरीके की तस्वीरें दिखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर तकरीबन 2 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोग हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। ये जो पूरा अभियान था, जब पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया गया, बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये ब्लडलेस समर्पण था, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े जितने भी लोग हैं प्रधानमंत्री उनको सम्मानित करेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। अभी 2 अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा के लोगों को संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा था गोवा पुनर्निर्माण की धरती है। गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर परियोजना बहुत बेहतर ढंग से चलती है। गोवा के लोग टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। और आज देखना होगा कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं और क्या सौगात गोवा के लोगों के लिए लेकर आते हैं। अर्चना, जब हम बात कर रहे हैं चुनौतियों की, तो जिस तरह आपने भी बताया कि टीएमसी भी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी भी वहां पर दांव चलना चाह रही है। ऐसे में गोवा फॉरवर्ड पार्टी, जो कि अब से पहले बीजेपी की सहयोगी रही है, हालांकि 2019 में समर्थन वापस ले लिया था, अब वो कांग्रेस के साथ मिल गई है, तो लगता है कि कुछ चुनौतियां यहां पर बीजेपी के लिए बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही चारूलाल की बीजेपी के लिए अब चुनौतियां ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि उसके सहयोगी अब कांग्रेस के साथ गए। इससे कांग्रेस का पक्ष मजबूत हो रहा है
और ये दल बदल यहाँ पर गोवा में बहुत चलता रहता है। बीजेपी के लोग कांग्रेस में, कांग्रेस के लोग बीजेपी में, और फॉरवर्ड पार्टी जो पहले बीजेपी के साथ थी अब वो कांग्रेस के साथ आ गई। कांग्रेस इसको अपने लिए स्ट्रांग पॉइंट मान रही है। बीजेपी जिसके पास अभी 26 सीटें हैं, बीजेपी को लगता है कि वो इन चुनावों में आसानी से गोवा की नैया पार कर लेगी। ऐसा उसके नेता कहते जरूर हैं, लेकिन उनको भी पता है राह इतनी आसान नहीं है। मनोहर पर्रिकर एक नाम हुआ करते थे, एक चेहरा हुआ करते थे बीजेपी का, जिनके नाम पर हमेशा बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ती थी और बेहद लोकप्रिय थे वो गोवा में। आज भी आप गोवा के लोगों से बात करिए तो मनोहर पर्रिकर को याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं। उनकी छवि बहुत अच्छी थी। और अब जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उनकी छवि भी अच्छी है, लेकिन अभी वो नए हैं, उनके कामकाज से लोग इतना परिचित नहीं हैं। तो बीजेपी के लिए एक चेहरे की चुनौती भी है, ये भी आप कह सकते हैं। हालांकि प्रमोद सावंत के कामों की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि जिन कामों की शुरुआत की थी मनोहर पर्रिकर ने, उन कामों को प्रमोद सावंत आगे बढ़ा रहे हैं और गोवा को वो विकास की दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि गोवा में विकास की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन बीजेपी खुद जानती है कि राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी अब टीएमसी उतर चुकी है, यहाँ पर चुनावी रणनीति लगातार बना रही है। प्रशांत किशोर के साथ ममता बनर्जी यहाँ पर आई, अभी 3 दिन पहले भी ममता बनर्जी गोवा में थी। यानी अब पश्चिम बंगाल के बाद ममता बनर्जी की नजर गोवा में है और वो गोवा के चुनावों में अपनी पकड़ बनाना चाहती हैं। हालांकि धरातल पर ये कितना होगा ये तो देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी चुनौती बन रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि वोट कुछ जरूर जाएंगे। हालांकि जानकारों का मानना है कि इसमें ज्यादा वोट वो होंगे जो कांग्रेस के वोट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और प्रधानमंत्री के इस दौरे को इससे जोड़कर भी देखा जा सकता है। अर्चना, आप क्योंकि वहां पर पहुंची हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह हमने जिक्र भी किया कि विधानसभा चुनाव से पहले जा रहे हैं, तो बेहद अहम है ये दौरा। जिस तरह से इतनी सारी योजनाओं की सौगात भी गोवा को मिलने वाली है। टूरिज्म के सेक्टर में हम देखते हैं कि गोवा का नाम सबसे ज्यादा आगा है। और यूथ की बात कर लीजिए तो देखिए, सबसे ज्यादा जब भी बात होती है फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है, तो उसमें अक्सर यूथ का जो क्रेज होता है वो गोवा के लिए नजर आता है। ऐसे में जमीनी हकीकत पर आप क्या देखती हैं? वहां के लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर वहां पर बन सकता है, या फिर जिस तरह हमने जिक्र किया मनोहर पर्रिकर का कार्य कौन भूल सकता है, और जिस तरह से जमीन से जुड़े हुए नेता वो रहे हैं, स्कूटर से जिस तरह वो विधानसभा जाते थे, ये तमाम चीजें ऐसी रही हैं जो बीजेपी के फेवर में रही है। क्या आज भी वहां की जो जनता है वो कमल के फूल पर उतना ही विश्वास करती है? देखिए, प्रमोद सावंत से यहाँ का जो यूथ है वो खुद को जोड़ पाता है। उनको लगता है कि प्रमोद सावंत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा लोग राय नहीं बना पाए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी जब आप आएंगी तो जिस तरह से आपको यहाँ पर कटआउट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखेगी, यहाँ के लोग भी, आज भी आप बात करिए तो लोग प्रधानमंत्री की बात करते हैं। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री की जगह उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं, बीजेपी चुनाव लड़ रही है। यानी पहले जो चुनाव मनोहर पर्रिकर के नाम पर होता था, इस बार आप ये कह सकती हैं कि यहाँ का चुनाव प्रमोद सावंत की जगह यहाँ की जनता जो वोट देगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर देगी। इसीलिए बीजेपी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ योद्धाओं को सम्मानित करेंगे जो ऑपरेशन विजय में जिन्होंने भाग लिया था, जो बेहद महत्वपूर्ण है। 600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा ये सारे कार्यक्रम जो होंगे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में ही होंगे। साथ ही साथ ऑपरेशन विजय की सफलता जो थी उसको पहचान दिलाने वाला जो दिन है आज, ये दिन बेहद खास है और बीजेपी जानती है कि इस दिन से गोवा के लोग खुद को जोड़ पाते हैं, क्योंकि ये गोवा मुक्ति दिवस है। आज के दिन ही पुर्तगाली शासन से गोवा आजाद हुआ था और इस दौरान प्रधानमंत्री जो अगुडा जो जेल है, जो भी गोवा आया है वो इस नाम से जरूर परिचित होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग जरूर जाते हैं। यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया है और अगुडा जेल वो जगह है जहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उस वक्त युद्ध लड़ रहे थे, जो उस वक्त लड़ाई लड़ रहे थे गोवा की आजादी की, उनको बंदी बनाकर रखा जाता था। यानी लोगों का जुड़ाव है।